नमस्कार साथियों। आज चिंतन में देवत्व का उदय। साधना का प्रयोजन है जीवन साधना, अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता बरतना। कड़ाई का तात्पर्य है संयम, अनुशासन का कठोरतापूर्वक परिपालन। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम ही साधना के 4 चरण हैं। इन्हीं को तपश्चर्या के नाम से जाना जाता है। जो समय, श्रम, चिंतन एवं साधन आदि बचाया जा सकता है उसे तत्परता पूर्वक लोक सेवा में लगाना चाहिए। साथ ही इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सत्प्रयोजनों में श्रेष्ठतम सदुपयोग किस प्रकार बन पड़े। यह विधि व्यवस्था यदि ठीक प्रकार बन पड़े चल सके तो समझना चाहिए कि वास्तविक संयम साधना की तपश्चर्या सही दिशा में सही रीति से चल रही है और उसका सदुपयोग भी उच्चस्तरीय प्रतिफल प्रदान करके रहेगा। यदि वरिष्ठता और महत्ता पड़ताल करनी हो तो एक ही बात खोजनी चाहिए कि व्यक्ति सामान्य जनों की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिक समावेश कर सका या नहीं। सोने को कसौटी पर कसने की अतिरिक्त आग में ही तपाया जाता है, तब पता चलता है कि उसके खरेपन में कोई कमी तो नहीं है। इसी प्रकार पशु प्रवृत्तियों के संचित कुसंस्कारों को गलाने में तपश्चर्या की आग ही काम देती है। कसाय कल्मशों का कचरा गलाकर अनगढ़ आदतों को महानता के सांचे में ढाल सकने में साधनात्मक ऊर्जा का उच्च तापमान ही समर्थ होता है। यही है चिर पुरातन और चिर सनातन मनुष्य में देवत्व के उदय की प्रक्रिया। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसे पकड़कर जीवन के स्तर को घटिया बनाए रखकर भी कोई ठोस और सार्थक प्रगति की जा सके। मित्रों, इस संदर्भ में श्री अरविंद का चिंतन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के समान ही है। दोनों ने ही अतिमानव की नहीं, अतिमानस की आवश्यकता पर बल दिया है और उसके लिए समर्पण योग को अपनाने का मार्ग बताया है। गीता में समर्पण और शरणागति पर जोर दिया गया है। संकीर्णता को छोड़कर वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना से आत्मसत्ता को सराबोर कर लेना ही अंतःकरण की वह उच्च भूमिका है जिसमें मनुष्य आदर्शों के लिए, लोक मंगल के लिए जीता है। तब उसे संकीर्ण स्वार्थपरता के साथ जुड़ी हुई वासना, तृष्णा और अहंकार के विविध भवबंधनों से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। यही मुक्ति जीवन मुक्ति है। स्नेह सहकार से युक्त उदात्त दृष्टिकोण ही स्वर्ग है। स्वर्ग किसी क्षेत्र का नाम नहीं वरन अंतःकरण की उत्कृष्ट स्थिति भर है। जो उसमें प्रवेश कर सके वह देवता, जहाँ रहे वह स्वर्ग।